क्या हाल है लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लेट्स कवर सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो बहुत ज़रूरी है आई थिंक हम लोग को लिए जानना। तो सबसे पहली बात, बिटकॉइन प्राइस के बारे में कुछ मैं बताऊंगा आपको। ऑफ कोर्स बिटकॉइन का प्राइस 18735 पे ट्रेड हो रहा है और आपको पता है कि करेक्शन आया था, आई मीन 16 के आसपास चला गया था एंड आई मीन हम सबको लग रहा था कि बिटकॉइन का प्राइस करेक्शन होगा और मे बी 14-15 तक आएगा, बट ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इनफैक्ट ऑलरेडी 4% अप है और अभी भी काफ़ी मार्केट बुलिश है और बिटकॉइन अभी भी 20,000 ईजिली टच कर सकता है। कुछ सेंटिमेंट्स हैं उसके बारे में बताऊंगा। उसके अलावा इथेरियम के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। आपको पता है कि इथेरियम का जो इथेरियम 2.0 का जो फेज़ 0 है वो 1 दिसंबर को लॉन्च होने वाला था, ठीक है, जो कल है। सो ये बहुत ही बड़ा डेट है। आई थिंक जो इनका फेज़ था, एनीवे आप मेरे साथ बने रहो, मैं बताऊंगा कि एक्चुअली क्या है इथेरियम को लेके। बट उसके अलावा और एक टोकन के बारे में बताना चाहूँगा। एक कंपनी है स्विस, रेगुलेटेड इन स्विट्जरलैंड, आप ये देख रहे हो यहाँ पे, रेगुलेटेड इन स्विट्जरलैंड कंपनी है, इसका नाम है क्रिस्को फिन और ये अपना टोकन लॉन्च कर रहे हैं। और अगेन ये तो कोई स्पॉन्सर वीडियो भी नहीं है, इनफैक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये टाइमिंग सही है। आज टोकन सेल किया है, एक डोडो करके एक्सचेंज है, आप देख सकते हो उनकी प्राइस क्या थी। और परसों मतलब 2 दिसंबर को बैलेंसर पे भी ट्रेड होने जा रहा है और ये कंपनी का भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। क्या इंटरेस्टिंग लगा मैं बताऊंगा आपको वीडियो में, बट मेरे साथ बने रहो। एंड लेट्स स्टार्ट विद द मार्केट। लेट मी नो आपकी ट्रेडिंग कैसे जा रही है, आपका क्या स्ट्रैटेजी रहा है। हालांकि एक दो दिन मार्केट रेड थी, बट उसके बाद, और आपको पता है कि जब मार्केट रेड होती है तो कितना सारा सब लोग बेरिश हो जाते हैं, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। वापस यहाँ पे 4% बिटकॉइन अप है। इथेरियम 600 ऑलमोस्ट टच करने जा रहा है। चेन लिंक 13 पे ट्रेड हो रहा है। यस, आई मीन XRP ऑफ कोर्स बनाया हुआ है 6.2 पे। सो ऑलमोस्ट क्रिप्टो मार्केट अभी बुलिश है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, ये वाली चीज़। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने काफ़ी लोगों से पूछा था वर यू प्रिपेयर्ड फॉर द बिटकॉइन प्राइस करेक्शन, और ये परसों की बात है, नवंबर 26 की बात है जिस दिन करेक्शन हुआ था। और काफ़ी लोगों ने यस, ऑफ कोर्स 81% लोगों ने बोला था यस, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। आई मीन द रीज़न मैं आप लोगों को बताते रहता हूँ, आई एम श्योर काफ़ी लोगों को पसंद नहीं है, बेरिश बात करेंगे ना कि बिटकॉइन का प्राइस गिरेगा, ये तो उनको पसंद नहीं है। बॉस पसंद है या नहीं पसंद है, मार्केट आपके हाथ में नहीं है, मार्केट मेरे हाथ में नहीं है, और आप जितना रेडी रहोगे उतना अच्छा है। सो 80% लोग रेडी थे, 81% लोगों ने बोला यस ऑफ कोर्स। और ये क्या हुआ 18%। आई मीन अगर आप नए हो तो मैं आपको बताता ही रहता हूँ कि बॉस मार्केट में करेक्शन कभी भी हो सकता है, तो प्लीज़ ऐसा कभी ना करें, हमेशा आप रेडी रहें करेक्शन के लिए जो भी है। आई मीन अभी भी 18 पे प्राइस ट्रेड हो रहा है, बट आई एम श्योर, मेरे ख्याल में लगता है एक बार 15 तक 14 तक तो एक बार टच करेगा, डाउन होगा। ओके, सो बट अगेन मेरा ओपिनियन है, लेट मी नो आपको क्या लगता है, क्योंकि मुझे लगता है अभी भी करेक्शन बाकी है, करेक्शन हुआ नहीं है। हैविंग सेड दैट, यहाँ से 20K जा सकता है, इजीली 20K भी टच कर सकता है। सो ये बिटकॉइन है, कुछ भी इसके साथ पॉसिबल है। सो बी रेडी फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। एंड काफ़ी लोग ने बोला भी है कि यू वांट बिटकॉइन प्राइस बिलो 15K, काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं। सो इट इज़ पॉसिबल। एनीवे, जो बिटकॉइन के लेके बुलिश न्यूज़ है वो ये है। सो यू नो, जैसे ही बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता है और क्रिप्टो की मार्केट में बुलिश आता है, CNBC, ब्लूमबर्ग, जितने भी बड़े चैनल्स हैं सब कवर करने लगते हैं। तो ये CNBC का ये चैनल है और इन्होंने इनफैक्ट अभी की बात है, नवंबर 30 आप डेट देख सकते हो, अभी की बात है, अभी कभी कवरेज मिला है। कौन है ये बंदा आपको पता है? ये बंदा ग्रे स्केल का है। सो ग्रे स्केल में काम करता है ये बंदा। सो नेम क्या पोजीशन है? मैनेजिंग डायरेक्टर एट ग्रे स्केल। ना आप पूछोगे ग्रे स्केल क्या है? सो ग्रे स्केल एक ऐसी कंपनी है जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं ग्रे स्केल के थ्रू बिटकॉइन में, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। ओके, सो ये बहुत बड़ी कंपनी है जो इंस्टीट्यूशंस के लिए बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करती है। और इनका क्या अनुमान है, ये क्या बोलना चाहते हैं आप, ये देखो, इसको म्यूट ही रखता हूँ मैं। If our inflows at grayscale are any indication of the types of investors that are interested in this asset class or the sizes of the allocation being made, we are just getting started. तो ये बंदा जो इंस्टीट्यूशंस के लिए इन्वेस्टमेंट्स करता है बिटकॉइन में, वो बोलता है कि जो इसको इंडिकेशंस हैं, जैसे लोग इसको अप्रोच कर रहे हैं बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट्स के लिए, अगर उसकी माना जाए तो वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। सो वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। कहने का मतलब
कि इनके पास डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है, काफ़ी लोग बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं. सो दैट इज़ वाई बी रेडी. अगर बिटकॉइन 20,000 भी टच करता है, 20,000 के बाद आई डोंट थिंक 20 पे रुकेगा, मे बी 25 की भी टच कर ले. अगेन दिस आर ऑल प्रेडिक्शंस, बट बिटकॉइन क्रिप्टो में रहने का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ के लिए रेडी रहो. So yes, I'm still bullish on Bitcoin and I easily think that December 31st, देखते हैं इस साल का हाई क्या होता है. I mean अभी तक Bitcoin हाई टच नहीं किया है, जो 19,700 था वो 2020 में टच नहीं किया है, और मुझे लगता है कि इस बार Bitcoin नया हाई बनाएगा 2020 का, वो 20,000 के ऊपर होगा. बट लेट मी नो. दूसरी चीज़, लेट्स मूव ऑन टू इथेरियम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट. सो जैसे मैंने आपको बताते आया हूँ कि इथेरियम 2.0 लॉन्च होने वाला है. उसके अलग अलग फेजेस हैं. सो ETH 0 फेज़ है, फिर ETH 1 है, फिर फेज़ 0, फेज़ 1, फेज़ 2, ऐसे फेजेस हैं. तो ETH फेज़ 0 आई थिंक होपफुली कल लॉन्च होना चाहिए, क्योंकि जितने इथेरियम चाहिए थे स्टेकिंग के लिए, ओके, दिसंबर, देखो व्हेन इज इट शिपिंग, टुमारो. सो फेज़ 0 कल लाइव होना चाहिए, क्योंकि 524,000 इथेरियम चाहिए थे और यहाँ पे ऑलरेडी 851,000 इथेरियम हो चुके हैं. और वैलिडेटर्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो, अच्छे खासे 26,000 वैलिडेटर्स हो चुके हैं, जबकि सिर्फ 16,000 वैलिडेटर्स चाहिए थे. सो येस, इट इज़ रेडी फॉर द शिपिंग. सो लेट्स सी कि क्या कल न्यूज़ आती है बीकॉन चेन को लेके. बट December 1, दैट इज टुमारो, इज द डेट फॉर फेज़ 0 to go live. This is a huge news for Ethereum. तो अगर आपके पास Ethereum है, so congratulations, क्योंकि I think ये भी काफ़ी strong लग रहा है इस साल के लिए. Bitcoin हो गया, Ether हो गया. Let's talk about something else. Now, this is again a very good news. So, Libra, अगर आप 2019 या 2018 में थे तो आपको पता होगा कि Facebook अपना क्रिप्टो लॉन्च कर रहा था जिसका नाम था Libra, और काफ़ी इनको रजिस्टेंस फेस करना पड़ा. जो वहाँ के रेगुलेटर्स हैं उन्होंने बोला नहीं आप लिब्रा लॉन्च नहीं कर सकते. और इनका जो मॉडल था पहले था वो काफ़ी, ही वॉज लॉन्चिंग एज अ बकेट ऑफ अदर फिएट करेंसीज. तो इनके पास एक बकेट रहेगी. सो फॉर एग्जांपल US डॉलर रहेगा, यूरो रहेगा एंड ऑल दैट, एंड देन दे विल लॉन्च अ फेसबुक लिब्रा कॉइन पेक्ड अगेंस्ट दैट. नाउ क्योंकि इनको परमिशन नहीं मिली और रेगुलेटर्स के साथ इनका अभी तक नहीं हुआ, उस पर क्लैरिटी नहीं मिली, तो फिलहाल दे आर स्टार्टिंग. आई मीन फ्यूचर में हो सकता है कि वो लोग बास्केट ऑफ करेंसीज लॉन्च करें. सो मतलब काफ़ी नेशनल करेंसीज रहेंगे, उसके अगेंस्ट लॉन्च करें. बट नाउ इन्होंने लुक एट दिस, लिब्रा प्लान्स डॉलर पेग्ड स्टेबल कॉइन, राइट. सो फिलहाल के लिए इन लोग सिर्फ US डॉलर को पेग कर रहे हैं स्टेबल कॉइन. सो जैसे USDT है, USDC है, और जो भी स्टेबल कॉइन्स है ना सेंट्रलाइज्ड, वैसे ही फेसबुक भी अब स्टेबल कॉइन लॉन्च कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, और ये लॉन्च हो रहा है जनवरी 2021 में. और मेरे हिसाब से अगर ये होता है, अगर सचमुच में लिब्रा लॉन्च होता है विच इज पेग्ड टू $1, सो दैट इज मीन्स $1 इज इक्वल टू 1 लिब्रा. सो दिस विल बी ह्यूज, बिकॉज फेसबुक तो बहुत गंदी तरह से एडवर्टाइज भी करेगा ठीक है. और आई डोंट थिंक स्टेबल कॉइन के लिए तो उनको ईजिली रेगुलेशन मिल जाएगा, क्योंकि USDC को तो मिला ही है, सर्कल को मिला ही है. सो आई डोंट थिंक कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम होगा. एंड आई थिंक ये ईजिली ये लोग स्टेबल कॉइन लॉन्च कर पाएंगे. 2021 में इनका प्लान है. और द रीज़न मैं इतना एक्साइटेड हूँ बिकॉज जिस दिन फेसबुक लिब्रा लॉन्च करेगा पेग्ड टू $1, याद रहे बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर सचमुच में लॉन्च करता है फेसबुक तो बॉस, आई मीन आप सोच सकते हो कि फेसबुक कितने ज़्यादा यूज़र्स हैं. तो बहुत बड़ी न्यूज़ हो जाएगी क्रिप्टो और बिटकॉइन के लिए. बट लेट्स सी अगर इनका जनवरी में लॉन्च होता है. अभी तक जनवरी दिया है, बट आई थिंक 2021 में लोग स्टेबल कॉइन लॉन्च करेंगे. दूसरा चीज़ जो एक टोकन के बारे में बता रहा था, तो एक कंपनी इसका नाम है क्रेस्कोफिन, और ये रेगुलेटेड इन स्विट्ज़रलैंड है. और बेसिकली ये लोग प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जो आपकी जो बैंकिंग की सर्विसेज मिलती है वो सब मिल जाएगा. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इनके टोकन्स होल्डर्स होंगे उनको इक्विटी मिल रही है कंपनी में. ओके, नाउ ये कितना सच है कितना सच नहीं है, बिकॉज अभी इनकी कंपनी पब्लिक नहीं हुई है. ओके, क्योंकि कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था इनके, तो आई थिंक नेक्स्ट ईयर तक पब्लिक होगी. बट फॉर नाउ द रीज़न मैं अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आज इन्होंने एक डोडो एक्सचेंज है
वहाँ पे WCREC टोकन्स सेल किया है, ठीक है। अगर आप देख सकते हो तो मैं ट्राई कर रहा था जस्ट टू सी कि मतलब कैसे काम करता है एंड ऑल दैट, नॉट रियली फ्रॉम द इंटेंशन ऑफ इन्वेस्टिंग बट जस्ट टू सी। तो कुछ $10 के ऊपर में देख रहा था। ओ माय गॉड, सीरियसली। सो लेट्स सी, 1W इतना प्राइस नहीं था, मालूम है आपको, कल मैं देख रहा था इनफैक्ट। बट एनीवे, मैं ये बोल रहा था कि ये आज इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया, यहाँ पे कुछ इनका एक कैपेसिटी था जो टोकन बिक चुके हैं। अब सेकेंड सेल भी है जो 2 दिसंबर को है, बैलेंसर पे है। आपको पता है ना, बैलेंसर जो मेटामास्क से आप एक्सेस कर सकते हो, तो बैलेंसर पे ये टोकन अवेलेबल होगा WCREC। तो आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो, आप जानकारी ले सकते हो। द रीज़न मेरे को बहुत एक्साइटिंग लगा और मुझे लगता है कि ये WCREC जो भी ये जो टोकन है ये पंप हो सकता है, इज़ बिकॉज जो इनका बैकअप है काफ़ी स्ट्रांग है। एंड बेसिकली इनका आइडिया ये है कि यार जो बैंक्स करती हैं वो हम करेंगे आपको, और इनका इंश्योरेंस भी है बाय द वे। सो इनको इंश्योरेंस, द इंश्योरेंस पार्टनर, बिकॉज ऑफ कोर्स आपको पता है ना बैंकिंग का भी इंश्योरेंस रहता है बैंक्स का। सो इनका इंश्योरेंस है लॉयड्स के साथ। एक लॉयड्स, आपको यूके का बहुत बड़ा इंश्योरेंस बैंक है आई गेस, लॉयड्स। सो इनके साथ इनका पार्टनरशिप है। सो मैं इसीलिए शेयर कर रहा था कि ये मेरे को एक्साइटिंग लगा बिकॉज काफ़ी रेगुलेटेड है और इनको जो सपोर्ट है काफ़ी स्ट्रांग मिल रहा है। और ऐसे में अगर WCREC टोकन्स में अच्छा खासा पंप आता है तो देखने वाली बात होगी आई थिंक। और इसका बाय द वे इसका टोकन सेल बैलेंसर पे भी होगा। फर्स्ट रेगुलेटेड फर्म टू ऑफर इक्विटी टोकन्स ऑन बैलेंसर, देख रहे हो, ये उसी का है। और ये होगा 2 दिसंबर को। यहाँ पे आप डेट देख सकते हो, टोकन सिंबल WCREC और इक्विटी टोकन ऑफर्ड कितना है, मैक्सिमम टोकन्स कितना है, सब यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो। तो लेट मी नो अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो या फिर आप नज़र रख रहे हो तो। एंड दूसरी चीज़, चाइना में एक पॉन्जी स्कीम को क्रैक डाउन किया है, तो बहुत ज़रूरी है। आपको पता है पॉन्जी स्कीम क्रिप्टो का नाम खराब करते हैं। प्लस टोकन करके एक पॉन्जी टोकन था जहाँ पे पुलिस ने छापा मारा एंड जो भी हुआ वहाँ पे इन्होंने 194,000 के अलावा BTC कब्जा किया, 833,000 के आसपास इथेरियम कब्जा किया, LTC US। बहुत ज़रूरी है गाइस, आई मीन ये पॉन्जी टोकन था। एंड बहुत मैं आपको रिमाइंड देना चाहूँगा कि डोंट गेट इन। अगर आप नए स्टार्ट कर रहे हो, कोई पॉन्जी टोकन मत बाय करो। बिटकॉइन, इथेरियम इज़ मोर देन इनफ, इसके नीचे जाओ ही मत। कॉइन मार्केट खोलो, टॉप 10 में से ही करो। और कोई भी नया पॉन्जी कॉइन ये कर देंगे वो कर देंगे मत जाओ। पहली बार पॉन्जी कॉइन इलीगल होती है और दूसरा चीज़ पैसे लॉस होते हैं। That's it. Thank you so much for watching. Like the Vadana. I'll see you in the next video. Take care. Bye-bye.